Hello guys, so after a long time I am making this video that UPSC pre 2026 is about to come and date of this exam is very near, ready 24th में, ठीक है. And before it I took break. I was busy in my GS and my optional also, so I think I took a long break. So now I will make video for you, ठीक है. So exam is very near. It is around 140 days, ठीक है, 140 days. So most of the UPSC aspirant already involved for this exam, ठीक है. So people जो है यूपीएससी प्री के लिए इसमें स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है. मतलब जनवरी आ गया है तो अब हम लोग इसमें इंटर कर चुके हैं यूपीएससी प्री में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इंटर्ड इन दिस यूपीएससी प्री फेज, ठीक है. मतलब यूपीएससी मेंस भी छोड़ना नहीं है, ठीक है. ये तो प्री हो ये जो डेट हो गया, लेकिन मेंस को हम लोग को छोड़ना नहीं है. मेंस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है. मेंस कंटिन्यू रहेगा लगभग आज पर यू नीड, ठीक है. जितना नीड रहेगा, जिससे बहुत से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो उनको तो अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए. मोस्टली फोकस होना चाहिए प्री पे. बहुत से लोग निकाल भी चुके थे, मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो लोग अपना मेंस जारी रख सकते हैं, ठीक है. तो मेंस जारी रख सकते हैं हम टिल फरवरी तक रख सकते हैं. बहुत से लोग तो मार्च तक रख सकते हैं, लेकिन एवरेज आई थिंक इट शुड बी जनवरी एंड तक मेंस का खत्म कर देना चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए बहुत से लोग अपना अपना तरीका होता है. कुछ लोग अपना नोट से पढ़ते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, ठीक है. सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं. कुछ लोग उन लोग को नोट्स होता है, ठीक है, उनका खुद का नोट्स होता है. बहुत से लोगों पर नोट्स नहीं होता है फॉर द रिवीजन, ठीक है. अब मेन थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी फाइंडिंग दैट टू ज्वाइन एनी कोचिंग, ठीक है. दिस इज द मेन हर्डल व्हेन प्रीलिम्स एग्जाम के दे ट्राई टू फाइंड द कोचिंग, ठीक है. उनमें से बेस्ट कोचिंग कौन है, ठीक है. मतलब उनके जो नीट के अकॉर्डिंग होता है. मोस्टली जो प्री का तैयारी कराते हैं तो इनमें से बेस्ट कोचिंग ढूंढते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. बहुत सारे कोचिंग है, जैसे विजन हुआ, दृष्टि हुआ, सारथी आईएएस भी है, ठीक है. सारथी भी है. एंड अब मैं जिसका बारे में बात करूंगा उसका नाम अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक है. अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक. इसके बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे, अंडरस्टैंड यूपीएससी के बारे में, ठीक है. जिसको हम लोग यूएस बोलते हैं सर, जो सत्यम जैन सर है, ठीक है, इसके फाउंडर है. तो कोचिंग तो बहुत सारे बेस्ट हैं, लेकिन मैं जितना सुना हूँ उनमें से एक सारथी आईएएस, मोस्टली आई हैव हर्ड दिस फॉर फ्री, ठीक है. नेविगेटर में दे हैव लॉन्च्ड एंड दिस अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक है. अंडरस्टैंड यूपीएससी I have heard this mostly, and these both are the best. They are like Sarthi IAS also best and Understand UPSC also best. अपने जगह पे कुछ लोग कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ लोग स्ट्रांग पॉइंट होता है इसमें, ठीक है. लेकिन मैं आज जो है इसको अंडरस्टैंड यूपीएससी को ज्वाइन किया हूँ, ठीक है. अंडरस्टैंड यूपीएससी को सत्यम जैन सर इसके फाउंडर है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया है. इसका कई रीजन है ज्वाइन किया हूँ, वो मैं आगे धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर हमको मेरे को नोट्स, मतलब मेरे पास नोट्स था, मैं प्री वीक क्लियर कर चुका था. जैसे पीएससी प्री था, ठीक है, 2023 टफेस्ट मतलब प्री था उस समय, इसको क्लियर किया था. तो मेरे पास नोट्स थे, मैं ऑफलाइन कोचिंग था, DIS में था, तो उस समय मेरे पास नोट्स सब थे. इसके बाद मेरा इसके बाद PCS UPPCS प्री क्लियर हो गया था, 2024 का था, ठीक है. इसकी वजह से मुझे यूपीएससी छोड़ना पड़ा था, यूपीएससी प्री का प्रिपरेशन छोड़ना पड़ा था, जो कि फरवरी अराउंड आई थिंक रिजल्ट आया था 2025 में. फरवरी रिजल्ट आ गया था, तो उसमें भी दोनों क्लियर हुआ था मेरा, ठीक है. अभी तो इसका रिजल्ट बाकी है. तो उसमें अब इसमें जो गैप हुआ था, देखिए इसमें जो गैप हुआ था 2025 का गैप हुआ था, उसमें जो मेरे नोट्स प्रॉपर बन नहीं पाए थे, ठीक है, यूपीएससी के लिए प्रॉपर्ली. उसके बाद देखिए यूपीपीसी प्री आ गया था, मेनी थी. तो इसकी वजह से मैंने मेनली नोट्स की वजह से, और मेनली नोट्स तो मेरा कंसेप्ट तो क्लियर है, लेकिन नोट्स भाई मेरी सेग्रीगेटेड है, मतलब कंसोलिडेटेड प्रेजेंट टाइम में उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लिटिल बिट सपोर्ट नीडेड, ठीक है. सो दैट्स व्हाई एंड दे वर प्रोवाइडिंग दैट देयर आर ब्लू बुक्स, ठीक है.
there was blue books. So I saw this, so it was good, I think. So that's why mainly for this I joined this, and this is the app, ठीक है. दिस इज देयर ऐप अंडरस्टैंड यूपीएससी का, इन लोगों का खुद का ऐप बनाया है, ठीक है. तो इन लोगों को मतलब अच्छा लगा देख के कि जो फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू माई नीड इट वॉज बेस्ट, ठीक है. जैसे सो दिस इज देयर मैड एग्जीक्यूटिव बैच 3, ठीक है. इन लोगों का मैड एग्जीक्यूटिव बैच 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन. मैंने सी साइड भी लिया है, वैसे मेरा सी साइड सही है लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए ले लिया, ठीक है. तो देखिए मैड एग्जीक्यूटिव बैच है यहाँ पे. तो इन लोगों को जो कोर्स है शुरू हो रहा है कल से, 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, और ये लगभग प्रीलिम्स तक रहेगा, ठीक है. इसका वैलिडिटी 31 मई लिखा, लेकिन 24 मई को ना एग्जाम प्री का, तो तब तक तो रहेगा ये, ठीक है. तब तक ये रहेगा कोर्स. और इसमें ये लोग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. मोस्टली जो जो नीड है प्रीलिम्स के लिए उतना काफ़ी है, कहीं भटकना नहीं है, ठीक है. कहीं भटकना नहीं है. देखिए यहाँ पे पॉलिटी, अभी तो देखिए इन लोगों का टेस्ट शुरू होगा, ठीक है. टेस्ट शुरू होगा तो इसके बाद ही, टेस्ट के बाद उसके अकॉर्डिंग लोग अपलोड कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है. मैड बैच 3 का यहाँ ब्राउचर है, शेड्यूल है, सब सारा प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें. ऐसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये लोग टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे पॉलिटी का हुआ, ठीक है. तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो सिंक दिया है जैसे ना, तो यहाँ पे हम लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक. तो देखिए यहाँ पे टेस्ट का शेड्यूल जो है इसके अकॉर्डिंग लोग मतलब टेस्ट प्रोवाइड कर रहेंगे. और यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स मैड एग्जीक्यूटिव का ऐसा सीट रहेगा, आप लोग अपना यहाँ पे देख सकते, कमियाँ लिख सकते हैं, कहाँ सुधार करना है, ये सब आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग अब देखिए टेस्ट है जो 6 जनवरी को शुरू होगा, 6 जनवरी 2026 में ये लोग शुरू होगा. तो पहला जो है पॉलिटी है, ठीक है. पहला जो है पॉलिटी का टेस्ट होगा, फेज 1, 4 फेज मोस्टली बताते हैं सत्यम सर. तो इसमें देखिए 6 जनवरी को शुरू होगा. तो इसमें देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन, सैलिएंट फीचर, प्रीएम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी. सो 6 जनवरी के इतने टॉपिक से आएंगे, तो आपको क्या करना है, ब्लू बुक से जो मिलेगा उसी से ही आपको इससे कवर कर लेंगे, ठीक है. उसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत भी है, तो लक्ष्मीकांत का वो समरी इसमें डाल दिए हैं लोग, ठीक है. एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत का जो जो मेन में पॉइंट है उसमें डाल दिए हैं ब्लू बुक्स में. तो बोलते हैं, मैं देखा था इन लोग तो बोल रहे थे सर कि आप ब्लू बुक्स ही पढ़िए तभी काफ़ी है, ठीक है. ठीक, लेकिन जो पहले से लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो वो बेस्ट है भाई, ठीक है. यदि आप 2-3 बार 4 बार 5 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं तो आप ब्लू बुक्स छोड़ सकते हैं. पॉलिटी के लिए मेनली आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ सकते हैं एज पर माई एक्सपीरियंसेस. बट हु हैव डोंट हैव एनी, I think they don't read this Lakshmikant, so they can follow this blue books or polity, and they are providing every subject blue book, ठीक है. So these are the tests. देखिए 6 जनवरी से 8 जनवरी को 10 जनवरी, मतलब टोटल 3 डेज अल्टरनेटिव पे लोग टेस्ट कराएंगे. देन इकोनॉमी का टेस्ट देखिए 15 जनवरी को करा देंगे. मतलब आपका 13 जनवरी मतलब आपका सिलेबस मोस्टली कवर करा देंगे ये लोग. पॉलिटी का ही ये लोग लेक्चर भी अपलोड करेंगे, उसमें आपको इसके टारगेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना पड़ेगा. मतलब शुरू में आपको आपका शेड्यूल जो है बिजी होने वाला है, ठीक है. देखिए पर इकोनॉमी का, फिर हिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है. साइंस एंड टेक का होगा, ज्योग्राफी का टेस्ट शेड्यूल है, ठीक है ना. फिर देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस का, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का फेज 1 का है. देखिए फेज 2 में देखिए फुल लेंथ टेस्ट ये लोग कराएंगे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे, लाइक पॉलिटी एंड करंट अफेयर का रहेगा. लाइक फेज 2 में 19 फरवरी को शुरू कर देंगे, ठीक है ना. एंड ज्योग्राफी करंट मतलब मिक्स कर देंगे लोग, एक इन्वायरमेंट करंट, मतलब करंट का भाई वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. करंट ये लोग प्रोवाइड करेंगे, फोकस मैगजीन इन लोगों का, तो ये लोग ऑलरेडी कवर करा देंगे, आप लोग कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. करंट का अब देखें यहाँ पे फेज 3 में क्या होगा, फुल लेंथ का जो फुल सिलेबस होता है पूरा कवर रहेगा एक टेस्ट में, आपको वहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है. तो ये 9 अप्रैल को 16 अप्रैल को फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका. 7 लगभग 33 टेस्ट है आपका यहाँ पे. तो 14 मई देखिए 14 मई को आपका पूरा खत्म हो जाएगा. आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको खुद जो पढ़े उसका रिवाइज करना है. और 10 डेज के बाद 24 मई को आपको एग्जाम है पीएससी का, ठीक है. तो ये सब फीडबैक है जो भी है, हम लोग इससे कुछ लेना देना नहीं है. बस मेनली हम लोग फोकस क्या है, दैट वी शुड फोकस आवर रिवीजन, ठीक है.
अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है, जैसे जो प्रोवाइड कर रहे हैं उतना काफ़ी है। तो ये था इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इकोनॉमी का पीवाईक्यू भी देखिए अपलोड किए लोग, ठीक है। अभी देखिए शायद इंटरनेट स्लो हो गया, नहीं सही है। तो यहाँ पे इकोनॉमी का भी पीवाईक्यू है सारा। तो पीवाईक्यू देखिए 2019 से 24 तक का ये लोग अपलोड कर दिए इसमें, ठीक है ना। तो ये लोग डाउनलोड भी हो जा रहा है, आप लोग सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ब्लू बुक का, मैंने खुद निकलवाया है आज ही, ठीक इसमें। और लेक्चर्स भी डाउनलोड होते हैं इसमें, ठीक है, लेक्चर्स डाउनलोड होते हैं भाई, ठीक है ना। बस शायद शेयर नहीं कर सकते इसमें, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्वालिटी भी आई है, मैं देखा था, अच्छा है क्वालिटी। अभी टेस्ट देखिए, अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड होगा 6 जनवरी को अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। आज ही खरीदा हूँ तो उसमें अच्छा है, इसमें देख रहा हूँ, ठीक है। ये पॉलिटी का देखिए आपको हिंदी में मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको जो रहेगा सारा हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ से देखिए डाउनलोड भी हो जा रहा है, ठीक है, और हिंदी का भी डाउनलोड हो जा रहा है, ठीक है, आराम से। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, देखा जाए तो अच्छा ही है। अभी तक तो अच्छा दिख रहा है। तो ये पॉलिटी का ब्लू बुक्स बहुत फेमस है इन लोगों का, तो इसी मेनली इसी वजह से यही था। यहाँ पे देखिए ब्लू बुक्स इन लोगों का अच्छा है, पॉलिटी का है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कवर रहेगा, सारे सोर्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब कीवर्ड जो भी है इसमें सब इंक्लूडेड, सब सिलेबस भी देखिए पूरा दिए हैं एकदम, ठीक है, पेज वाइज सब। मोस्टली आई हैव सीन दैट दे हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पेज हैं, यहाँ पे देख लीजिए 230 पेज है, आपको 230 पेज में प्रीलिम्स के लिए। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है भाई, मेंस के लिए नहीं है। अब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मेंस भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ प्री कवर होगा। ऐसा नहीं प्री का नॉलेज नहीं यूज कर सकते मेंस में, बहुत यूज होता है, लेकिन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ प्री का फोकस्ड है टोटली, ठीक है। तो यहाँ देखिए 230 पेज में आपका पॉलिटी का हो जा रहा है, ठीक है। कंटेंट भी सही है, अच्छा है, सारा कुछ इसमें दिया है। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश देख, पीवाईक्यू भी ऐड किए इसमें, 2025 का पीवाईक्यू ऐड किया, मतलब अपडेटेड है, ठीक है। 2025 का पीवाईक्यू है, मतलब यहाँ पे अपडेटेड है, अलग से पीवाईक्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम में भी है। तो यहाँ पे हिंदी में अपडेटेड है, यहाँ पे देखिए अपडेटेड पॉलिटी लिखा है। तो ये राज्य व्यवस्था है, मेरा तो मीडियम हिंदी है और इंग्लिश है मेरा मीडियम, तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी वालों के लिए भी सुविधा हो गई है, ठीक है। हिंदी वालों को 5 पेज एक्स्ट्रा है इसमें, 235 पेज है, 235 पे, ठीक है। तो लगभग एवरेज ही है लगभग, ठीक है, उतना ही पड़ेगा। तो आप देखिए सारे पीवाईक्यू से लेके हर चीज़ इसमें कवर किए हैं लोग हिंदी मीडियम में। अरे मैं अरे यार मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट शोइंग द एक्सपीरियंसेस। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मेकिंग वीडियो ना, आज से ही मतलब लगभग वीडियो मोस्टली आएंगे ही प्रीलिम से रिलेटेड, बिकॉज मैं अभी फ्री हूँ। इसके पहले मेरी बहुत बिजी था यार एग्जाम में, मेरा सिलेबस भी कवर करना था, ठीक है, बहुत मेरा शेड्यूल बिजी था। अब भी प्रीलिम्स में बिजी रहेगा, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अभी देख कितना बज रहा है, 12:37 बजे, 12:37 हो रहा है, 12:37 AM, मतलब मिड नाइट का टाइम है, रात में मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल मॉर्निंग पूरा बिजी रहता, तो मैं रात में ही अपना स्लीपिंग का टाइम काट के बना रहा हूँ भाई, ठीक है। थोड़ा कम सो लेंगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए। तो मिड नाइट में ही मुझे टाइम मिलता है भाई, तो मोस्टली today I thought that let's make video because I was not getting time there between, so I thought that why should we be lazy। तो ये देखिए हिंदी मीडियम है ना, तो हिंदी मीडियम अगर सुविधा आ गया, ठीक है, उन लोगों के लिए सुविधा है। तो यहाँ से आप लोग हिंदी मीडियम की सुविधा भाई, कहीं भटकना नहीं है यार कि यूट्यूब से यहाँ वहाँ पढ़ लें यार, एक जगह से पढ़ो ना हो जाता है आराम से। मेरा निकला था भाई, मैं एक ही जगह से पढ़ता था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, वो तो थोड़ा ऑप्शनल की वजह से गड़बड़ा गया था, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ इकोनॉमी का ब्लू बुक से उसी तरह है,
कोई दिक्कत नहीं है। सारा सब्जेक्ट का ये लोग PYQ देंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक, सारा सब्जेक्ट का PYQ में देखिए, इकोनॉमी का ब्लू बुक्स है, सब कुछ कवर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा दिया है इंडेक्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केट सब कुछ एडेड है। मैं देख रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हर चीज मोस्टली कवर है भाई। 270 पेज में लोग कवर कर दे रहे हैं। देखिए इकोनॉमी का तो अच्छा है यार। वैसे भी लोग कंफ्यूज रहते हैं इकोनॉमी कहाँ से पढ़े कहाँ पढ़े, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं यार कहाँ से पढ़े। यहाँ NCERT बस नाम आता है और कुछ नहीं याद आता है भाई। इकोनॉमी से करंट भी बहुत पूछता है यार, स्टैटिक तैयार रखिए, करंट से पूछ लेगा। ठीक है, मैप वो देखिए सब ऐड किए हैं। तो इकोनॉमी का डीजे डायनेमिक सब्जेक्ट इस बार भी देखिए, प्रीलिम्स जो है डायनेमिक रहेगा, क्योंकि करंट ऐड करते तो डायनेमिक हो ही जाता है यार, कुछ है नहीं ना। तो इसको अच्छा से दिया है इसमें, देखिए मैप डायग्राम सब भरा पड़ा है भाई, PYQ भी है। ठीक है, PYQ भी है, एडेड है, 2025 का है, मतलब अपडेट है। तो अच्छा है, 270 पेज में आपका फिनिश। ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये सही है, अच्छा है भाई। तो मैं इसलिए इतना इलेबोरेटली बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खोज रहा था वीडियो, कोई यूट्यूब में था नहीं यार इतना कोई अच्छा दिखा है। तो मैं सोचा मैं खुद ही नहीं कर दूं ये काम। ठीक है, ताकि और लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो ये अच्छा हो गया। तो ये GS के लिए मैं दिखा दिया ना। अब यहाँ पे देखिए MCQ है, तो यहाँ अपलोड हो जाएगा, 6 तारीख टेस्ट होगा तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 जनवरी को मैंने इनरोल किया है 2026 में, तो इसमें ये दिखा रहा है। ये हो गया। आप देखिए, आप CSAT का भी मैं लिया हूँ। ठीक है, मैं प्राइस अभी बता दूंगा कितना प्राइस था। ठीक है, तो यहाँ देखिए CSAT का है, ये लोग भी मोस्टली कवर कर रहे हैं। ठीक, मैं तो अभी ओरिएंटेशन देखा हूँ, तो अच्छा, ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ओरिएंटेशन में देखा हूँ आज, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, कोई डाउट नहीं। मैं खुद पढ़ा हूँ, निकाला हूँ एग्जाम, तो मुझे पता है कौन अच्छा कैसे पढ़ाता है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई डाउट नहीं। बस यहाँ से पढ़ के आप लोग CSAT अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास चलेगा, हाँ याद रखिए, CSAT जो है लाइव क्लास चलेगा। GS में रिकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, GS में, क्योंकि मैं भी देखा नहीं GS का इनका, लेकिन ये CSAT का देखा हूँ, ये लोग रिकॉर्डिंग ही चलेगा, वो लाइव चलेगा इनका। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग 22 दिसंबर से शायद क्लास चला, 25 दिसंबर से क्लास चल रहा है। तो इसमें देखिए डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन वाला चैप्टर लोग चला रहे हैं इसमें। ठीक है, डायरेक्शन टॉपिक का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, यहाँ सब नोट्स भी देंगे लोग। CSAT में भी आपको नोट्स मिल रहा है यार, क्या चाहिए। लेकिन भाई CSAT लगाने से आता है यार, उसमें जो रीजनिंग रहता है ना सब, ये सब लगाने से आता है। खुद टेस्ट लगाएंगे, जो कंप्रेंशन पार्ट आता है उसको खुद टेस्ट लगाएंगे तो तैयार हो जाता है। लॉजिक खुद तैयार करना पड़ता है। GS थोड़ा अलग होता है, CSAT मुझे जितना पता है। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग नोट्स दे रहे हैं इन लोग CSAT में। ठीक है, प्रिंट निकलवा सकते हैं वैसे भी, जरूरत हो तो, नहीं तो खुद नोट बना सकते हैं। लेकिन अच्छा है, यहाँ पे देखिए देंगे क्वेश्चन, ये लोग क्वेश्चन देंगे, होमवर्क देंगे, आप खुद लगा के आना है, और ये लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी करेंगे। आपको पहले आंसर नहीं मिलेगा कि जाकर देख लीजिए, पर आपको खुद लगाना पड़ेगा, तो आपको आंसर नेक्स्ट 1 दिन के बाद मिलेगा। लोग सर बताएं, मैं देख रहा था, ओरिएंटेशन अच्छा पढ़ा रहे थे। तो ये डायरेक्शन का है, इजी टॉपिक है वैसे भी डायरेक्शन, तो मोस्टली सभी लोग इसको लगा लेते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जिनको नहीं आता वो भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये 91 पेजेज का है डायरेक्शन का। तो यहाँ से नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल हो जा रहा है, यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं आराम से। यहाँ से देखिए ओरिएंटेशन सेशन की लिया हूँ मैं आज। ठीक है, अटेंड कर लिया हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस शेयरिंग अलाउ नहीं है, इलीगल भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ से देखिए रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, इसमें 2x करना चाहते हैं 2x कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जहाँ से रुका है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 के लिए है CSAT। ठीक है, देखिए यहाँ से लेक्चर चालू हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रिहेंशन में तो ये देखिए लेक्चर डायरेक्टली एजम्पशन और इन्फेरेंस पे क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक, और यहाँ से देखिए स्पीड, यहाँ से देखिए स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, 2x करना चाहें 1.25 करना चाहें, मतलब एक तरह से अच्छा ही है। लेकिन आप
शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ऑल द डाटा इज गिवन हियर। तो लेक्चर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डाउनलोड, ये देखिए यहाँ से, ये तो ओरिएंटेशन, ये वहाँ ओरिएंटेशन सेशन का नोट्स है भाई, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन सेशन का नोट्स। तो आपको जो भी लेक्चर होंगे उसके नोट्स मिलेंगे, जो भी टेस्ट होंगे उसके डिस्कशन भी होंगे उस टेस्ट के, ठीक ठीक। यहाँ से देखिए जो ओरिएंटेशन सेशन लिए थे, क्लियरली लिख भी रहे हैं, तो अच्छा से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं आप लोग, ठीक। और यहाँ देखिए लाइव क्लास चलेगा सर जी का, ये सीसैट का बता रहा हूँ। अभी देखिए कोई लाइव शेड्यूल नहीं हुआ तो वो शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स तक रहेगा कोर्स, उसके बाद अनलिमिटेड टाइम इसको देख सकते हैं, ठीक। और शायद नोटिफिकेशन आया है, शायद क्या हुआ। हाँ यहाँ देखिए गूगल फॉर्म भरने के लिए आया है कि मेंटर ग्रुप वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको मेंटर मिलेंगे, उनसे आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, यहाँ तो इनका ऐप था, ठीक है। इस स्टोर में जाके आप चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस दिखा रहा है 6779 प्लस GST। तो ये प्राइस है यहाँ का, ठीक है। ये मैड का है, GS वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ऑलरेडी परचेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीसैट का खरीद सकते हैं, 3500 प्लस GST दिखा रहा है। तो अब मैं प्राइस बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, प्राइस बता रहा हूँ। प्राइस देखिए, प्राइस देखिए उसका जो GST वाला दिखा रहा था ना मैड का, लगभग 6700 कुछ रुपया दिखा रहा था ना प्लस GST। और जब पे करेंगे वहाँ पे आपको 8000 दिखा रहा था, वहाँ पे दिखाएगा 8000, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोड, ठीक है, अप्लाई कोड करना, कूपन कोड भरना पड़ेगा, ठीक है। आप पे आपको कॉल करना, जानते हैं कॉल करने में आपको शायद ज़्यादा छूट मिलता, मुझे तो शायद 500 एक्स्ट्रा मिल गया था, मोस्टली 1000 आपको कोड वो ले देंगे, ठीक है, कॉल कर लेंगे, आपको 1000 वहाँ पे आपको ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑफ हो जाएगा। तो आपको पड़ेगा 7K, ठीक है। तो कॉस्ट आपको पड़ेगा जो रियल कॉस्ट होगा, ठीक है, आपको पड़ेगा 7000, ठीक। लेकिन मैं मैक्सिमम 7000 पड़ा जब मैं वो कॉल किया था, उनके पास कॉल किया था, उनके वेबसाइट में जाएंगे ना तो वहाँ पे नंबर है ऊपर, ठीक है, उनकी जो वेबसाइट में जाएंगे तो नंबर है वहाँ पे, तो वहाँ से आप कूपन कोड मांग सकते हैं। तो सर मुझे जितना पड़ा कॉस्ट, तो मेरा जो है 6500 पड़ा था, ठीक है, 6500 मुझे पड़ा था, ठीक। इतना रुपये मुझे पड़ा था, बस इतना दिया था मैड के लिए, ठीक। जो GS वाला पार्ट है, ठीक, प्री वाला। और ये तो मैड का हो गया। आप सीसैट का देख लीजिए, सीसैट का देख लीजिए, इनमें भी देखिए आपको लगभग 3500 दिखा रहा है ना प्लस GST। आप जब पे करने जाएंगे तो आपको दिखाएगा कितना, 4000 अराउंड दिखाएगा, ठीक है। आप जो रियल कॉस्ट होगा, रियल कॉस्ट कितना पड़ेगा, ठीक है। रियल कॉस्ट आपको कूपन कोड लगाने पे, ठीक है, कूपन कोड लगाएंगे, प्लस कूपन कोड वो लोग खुद देंगे, आप लोग मांग सकते हो वहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे दिया रहता उनका, वेबसाइट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, या उनका टेलीग्राम चैनल भी वहाँ से मिल जाएगा, कूपन कोड भी। लेकिन कॉल करने में ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपको 2065 में पे किया हूँ, ठीक है, इतना ही सबको पे करना पड़ रहा है, लगभग 2065, ठीक। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 6500, 2065, ठीक है। इतना मैं टोटल में आपको मैड प्लस सीसैट आपको मिल गया था, ठीक है। इतने में मिडिल क्लास फैमिली जो है खरीद सकते हैं, जो बच्चे हो, मतलब मोस्टली यार इंडिया जो है मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना लगभग, क्योंकि 31.2% अर्बन पीपल रहते हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा, ये समय GS बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। और लगभग 70% पीपल विलेज में रहती है, तो उन लोगों के लिए भी तो पढ़ना है भाई ना, सबके देख सकते अच्छा है, मतलब अफोर्डेबल है, ठीक है, अफोर्डेबल है। तो आपको
टोटल कास्ट आपका इतना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना ही पड़ेगा टोटल कास्ट, ठीक है। लेकिन हाँ जीएस पढ़ लेंगे तो आपको बस इतना पड़ेगा 6500, तो मोस्टली 7000 ही पड़ रहा है, ठीक है, 7000 ही पड़ रहा है। लेकिन मुझे मिल गया सर, कूपन कोड दे दिया था, अच्छा, तो यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, कहाँ से नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे, आप अंडरस्टैंड यूपीएससी लिखेंगे, ठीक है, वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे तो देखिए ऊपर नंबर लिखा है ना लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट, अच्छा इन लोगों का देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है, तो अब जैसे अफोर्डेबिलिटी हो तो आप लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, ऑफलाइन तो शायद दिल्ली में चलता होगा और कहीं गुरुकुल से खोले हैं उत्तराखंड में, तो उन लोगों का अलग से चलता है, देख लीजिएगा वेबसाइट में जाके। तो ये नंबर पे कॉल कर लेंगे, ईमेल भी कर सकते हैं इन लोगों के पास, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। अरे लोग खुद का टेलीग्राम है तो आप जा सकते हैं भाई, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था, मैं इतना इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ढूंढ रहा था भाई कोई इलेबोरेट बताए, मिल नहीं रहा, तो मैं सोचा मैं खुद बता रहा हूँ भाई, मैं खुद खरीदा तो मैं खुद बता रहा हूँ, तो कोई डाउट होगा तो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। पर मेनली डाउट होता है प्राइस का और नोट्स क्वालिटी का, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, यू नो नीड टू डाउट इट, ठीक है, क्वालिटी सही है, प्राइस भी अफोर्डेबल है। यदि आपको और भी कम कराना है, मतलब जो बहुत से लोग मतलब पैसा नहीं होते हैं भाई, नहीं खरीद सकते हैं, आप लोग सर से बात कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको अरेंज कर देंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, वो खुद सर सपोर्ट करते हैं बच्चों को, ठीक है, पैसे नहीं है तो अभी बात कर सकते हैं, ठीक, उनसे सर से, ठीक। तो इतना पैक मैं खरीद लिया हूँ, तो बस आपको भाई एग्जाम नज़दीक है, 24 मई को है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इतना वो है, ब्लू बुक का तो देख ही लिए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ठीक है ना। तो यही है, अब नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ऐसे आता रहेगा, मैं जितना टाइम मिलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स का आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, मैं मोस्टली अब तैयारी करवा देता हूँ यहाँ से ही, ठीक है। प्रीलिम्स का जैसे पीसीएस कराया था तो यूपीएससी का करा दूंगा, जैसे टाइम मिला, ठीक है। तो चलते हैं भाई, ठीक है, ये बहुत लेट हो गया रात में यार, 1 बजने वाले हैं रात में, तो नींद भी जरूरी है यार, ठीक है, नींद भी सोना भी है, तो अब टाइम हो गया, जाना होगा, ठीक है, ठीक, बाय गाइस, सी यू सून।